अब लाला ने विचार किया कि अब हमें चलना चाहिए। कहाँ? माखन चोरी लीला। भगवान की सखा मंडली है, उसमें मधुमंगल है, श्री रामा है, तोष है, ये भगवान की गोप मंडली है, गोप ग्वाल। एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने मंडली को बुलाया और उनसे कहा कि अब हम लोग गोपियों के यहाँ जाएंगे और माखन चोरी करेंगे, माखन चोरी करेंगे। जब इतना सुना गोप ग्वालों ने, तो गोप ग्वाल कहते हैं, कन्हैया तेरे घर में काय कमी है? 9 लाख गैया है, दूध दही माखन घी, कछु की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है लाला, तो काय जरूरत चोरी करने की? तो भगवान कन्हैया कहते हैं, देखो भैया मोई तो जरूरत ना है, पर इस श्री दामा को देखो। श्री दामा एक सखा था भगवान की मंडली में, देखो कितना 1.5 हड्डी का है, और उससे पूछो तू इतना दुबला पतला क्यों है, कुछ खाता पीता नहीं का? तो बोलता हूँ क्या करूँ, मेरे घर में खूब दही माखन होता है, दूध भी बहुत होता है, इतने लीटर दूध होता है, बहुत होता है, पर मेरी माँ कुछ देती ही नहीं, सबके सब पूरा दूध दही माखन घी सब जाकर मथुरा में बेच आती है, वहां जाकर कुछ मिलता ही नहीं। तो देखो ये हालत है, और इस तरह तो हम सब गोकुल के ग्वाल बाल दुबले पतले रह जाएंगे, और मथुरा के जो बाल गोपाल है वो सब पहलवान हो जाएंगे। तो इन सबके लिए और जो असल कारण है गोपियों के चोरी करने का, माखन चोरी करने का, वो तो कुछ और ही है। क्या है वह कारण? गोपियां त्रेता युग में जब भगवान नारायण भगवान श्री राम रूप में आए थे और उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वह वन में जब भ्रमण कर रहे थे तो संत महात्माओं की आश्रम मिलता, कुटिया मिलती, तो वह उनके कुटिया में जाते, उनके आश्रम में जाते, तो संत महात्माओं की एक ही इच्छा रहती कि हमने अपना घर बार त्यागा, किनके लिए? इनके लिए। हमारा मन यही करता है जिनके लिए हमने अपना परिवार घर का त्याग किया है, वो हमारे समक्ष बैठकर कुछ 2 पल मीठी मीठी बातें हो जाए, प्रेम भरी बातें, कुछ हम उनको देखें, वो हमको देखें। एक ये उनके मन की भाव था। तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा था कि देखिए इस अवतार में तो हम मर्यादा में हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा, ये हमारा अवतार है, तो इसमें तो हम आपकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, मगर आगे द्वापर युग में हम कृष्ण अवतार इस रूप में आएंगे, कृष्ण रूप में आएंगे, और उस समय कृष्ण अवतार में हम आपके सभी मनोरथों को अवश्य पूरा करेंगे। तो यह गोपियां कोई और नहीं, यह गोपियां वही ऋषि है, वही महात्मा है जो त्रेता युग में वह वन में तपस्या कर रही थी, आराधना कर रही थी भगवान के। तो यही सबसे जो बड़ा कारण है भगवान का गोपियों के यहाँ जाना, चोरी करना, माखन चुराना, केवल सबसे मेन कारण यही है कि भगवान जो उन्होंने वचन दिया था संतों को, वो वचन पूरा करने के लिए, और गोपियां
कि मन की जो इच्छा है उनकी पूर्ति करने के लिए। गोप ग्वालों से कहा तो भगवान की जो मंडली है, प्रभु ने कहा कि देखो हमारी यह मंडली है और इसका हम एक नाम रख देते हैं, चोर विद्या प्रसारण विद्यालय। कि जिसके अंदर आप चोरी करना सिखाते हैं, भागना सिखाते हैं, कैसे किसी के घर में चुपके से घुसना है। तो यह सब कन्हैया हुए अध्यक्ष, बलराम जी हुए उपाध्यक्ष और जितने भगवान के सखा थे गोप ग्वाल वो सब हो गए सदस्य। एक ग्वाला बोला कि कन्हैया अगर किसी गोपी ने हमको पकड़ लिया तब क्या होगा? तो कन्हैया बोले अरे जब किसी गोपी ने अगर पकड़ लिया तो अपनी वो प्यारी सी सूरत बनाकर उससे कहेंगे कि देवी अरे ये तेरो घर है। अगर हम किसी घर में घुस गए और उसने अचानक से आकर हमें पकड़ लिया तो बस यही करना है। क्या करना है लाला? अरे बस देखो मुझको। देवी ये तेरो घर है। वो भी बोली क्या तुम्हें दिखना रहे हो किसको घर है? मेरो घर है। अरे गोपी मैं समझा कि ये मेरो घर है। अरे क्या बताऊं, सुबह से लेकर शाम तक गैया चराता हूँ और वन में और थक जाता हूँ सुबह से घूमते घूमते, और इसके कारण मुझे लगा कि ये मेरो घर है और मैं अपनो घर समझकर तेरो घर में घुस गयो। पर गोपी क्या हुआ? कहता है फिर कन्हैया कहता भाभी भाभी तेरो ये तेरो घर तो मेरो घर, तेरो और मेरो घर तेरो घर, तेरो घर मेरो घर। जब इतना कहा कहते प्रभु तो गोपियां जो है खुश हो जाती है। अरे मुझको भाभी कहो, मेरे को भाभी कहा तो गोपियां खुश हो जाती और छोड़ देती लाला। अब एक दिन यमुना जी के तट पर बहुत सी गोपियां बैठी हुई थी और आपस में वार्तालाप कर रही थी क्या कि हमारे घर कन्हैया आता है, मटकी फोड़ देता है। एक गोपी तो कह रही थी अरे मेरे घर कन्हैया आया मगर मेरे घर में तो ना माखन ना दूध ना दही कुछ नहीं। तो आया चारों ओर देखा कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो सोचा कि क्या किया जाए। तो मेरी लाली एक कमरे में सो रही थी तो मेरी लाली की चुटिया थोड़ी बड़ी थी तो मेरी लाली की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया और उसके कान में हौवा हौवा बोलकर भाग निकला। अब मेरी लाली तो सो रही थी, नींद में थी, सपने में थी। अब कान में हौवा सुनाई पड़ो तो लाली झटके से उठ गई। मानो लगो कि मानो कोई हौवा ने पकड़ लियो, कोई हौवा ने पकड़ लियो, कोई हौवा ने पकड़ लियो। अब दौड़ी दौड़ी आई, जैसी मेरी लाली उठी तो चोटी तनी लगा मैया बचाइयो हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, मैया हौवा ने पकड़ लियो। मैया सुनी, घर के बाहर थी, अरे हौवा कहाँ से आ गयो? तो दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देखती है चुटिया खटिया की पटिया से बंधी हुई है। अब चुटिया खोली, अब क्या देखा कि खिड़की से कन्हैया कूदकर भागता हुआ नजर आया। मैया ने कहा अरे लाली चिंता ना कर, कोई हौवा हुआ नहीं था,
ये तो कन्हैया ही हुआ मना डोल रहा है कन्हैया। अब यमुना जी के तट पर सब आपस में यह वार्तालाप कर रही है। एक गोपी है प्रभावती। प्रभावती कहती है देखो तुम सबके घर में कन्हैया आया, कृष्ण आता है कन्हैया, मगर देख मुझसे डरता है, आज तक मेरे घर में नहीं आया, डरता है मुझसे। अब क्या था, प्रभावती का जो देवर था वो भगवान की का सीआईडी था। गोकुल में क्या हो रहा है, कौन सा दूध दही कहाँ जा रहा है, किसके यहाँ खूब माखन है, किसके यहाँ दही है, किसके यहाँ मक्खन है, दूध दही, वो सबका पता लगाता था। किसके यहाँ गैया दूध दे रही है, क्या वो सब पता लगाता था। वो सीआईडी गुप्तचर था वो। किनका? कन्हैया के मंडली का। तो सुना प्रभावती ऐसी ऐसी कह रही है। अब वो गया कन्हैया के पास, कन्हैया हाँ बोल कन्हैया, तू क्या प्रभावती से डरता है? इस प्रकार कहा, अरे नहीं तो, अरे प्रभावती यमुना जी के तट पर बैठी है, सबके सब गोपियां, और कह रही है कि कन्हैया मुझसे डरता है। जब इतना सुना तो कहा, कन्हैया एक काम करो, आज का प्लान पूरा कैंसल, आज इसी के यहाँ चले। प्रभावती क्या बात बोल रही है, मैं डरता हूँ, चलो चलते इसी के यहाँ घर चलते। अब घर गए, अब क्या देख रहे हैं, बाहर से कुंडी लगी है, ताला तो नहीं लगा, कुंडी लगी है। कुंडी लगाकर वो गई थी यमुना जी जल लेने को। अब कन्हैया आयो, अब कन्हैया ने दरवाजा खोलो, अंदर घुसो। अब देखो कि मटकी लटक रही है, एक ग्वाला नीचे, उसके ऊपर दूसरा ग्वाला, फिर उसके ऊपर तीसरा, और इस प्रकार कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। अब चढ़ गए कन्हैया, अब माखन निकाले, गोप ग्वालों को खिलाया, स्वयं खाए चकाचक, जब पेट भर गए। अब कहते हैं कन्हैया, अरे देखो तो सही, हमारी प्रभावती बेचारी अकेले घर में रहती है, अकेले घर में रहती है, और बेचारी काम कर करके परेशान हो जाती है। देखो मुझे चौका देखो कितना मैला पड़ा हुआ है। तो एक काम करो, प्रभावती को चौका थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। ग्वाल वाल समझ गए कन्हैया क्या कहना चाह रहा, तो क्या किया, माट मटका जितने थे सब पूरे घर में फैला दिए, पूरे घर में, रसोई घर में, पूरे घर में माट मटका दही की कीच मचा दी। अब कन्हैया कहते हैं एक काम करो, अब हो गया समय, अब आ जाओ सब चलते हैं। अब भगवान उतरे, आराम से होले होले उतर गए, सब सखा मंडली बाहर चली गई, और यहाँ कन्हैया जो द्वार होता है, दहली होती है ना, उसे प्रणाम करते हैं, हे दहली देवी मैया, जो सर्वप्रथम आपको पार करे, इस घर में आए, उसकी आप रक्षा करिए। इस प्रकार कहकर कन्हैया घर के पीछे छुप जाते, और प्रभावती एक मटका इधर, एक मटका इधर, और दूसरा मटका सर पे, और इस प्रकार मटके मटके रखे हुए हैं। अब प्रभावती आ रही है यमुना जी से। अब एक सखा आया, कहता है चाची प्रणाम, नमस्कार। जब कहा नमस्कार, तो प्रभावती कहती है नमस्कार, और एक पहला सखा गया, दूसरा सखा आया, और क्या कहता है, प्रभावती कैसी हो, बढ़िया ना सब कुछ? हाँ सब कुछ अच्छा है। फिर अब तीसरा सखा आ रहा है, कहता है देवी कैसी हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? अब प्रभावती तो शंका में पड़ गई, भैया आज तक तो इतने बार दिखाई पड़े, मगर कभी नमस्कार नमन राम राम कबो नहीं बोली, मगर आज तो देखो कैसे तबीयत पानी पूछ रहे हैं। फिर सोचती है कि लगता है कहीं लंबा हाथ मारे हैं, चकाचक कहीं पा गए हैं तो
प्रभावती आई, दरवाजा खोला और ज्यों ही अपना पांव दहलीज के उस पार रखा, तब प्रभावती जोर से फिसली और फिसल कर सामने वाली जो दीवार थी उसमें जेद जाकर टकराई धड़ाम से, और सारे माट मटका धेरे के धरे सब फैल गए। अब पीछे से कन्हैया आए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। वाह! और बता प्रभावती, कौन डरता है किससे? अब कन्हैया कहते, देख अगर ये दीवार अगर ना होती तो यहाँ से तू फिसल कर दहली से सीधे अपने पीहर पहुंचती। अरे नमन कर उस दीवार को, मस्तक नमा उस दीवार को कि तुझे बचा लिया, नहीं तो सीधे अपने पीहर पहुंचती थी। प्रभावती, और तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक तो छोड़ती नहीं, चल तेरे घर चलती हूँ, यशोदा से बताती हूँ तेरी शिकायतें। अब प्रभावती गई यशोदा जी के पास में शिकायत लेकर, मगर मैया ने कहा कि देखो, कहा कि तुम्हारे लाला ने ऐसा ऐसा किया, तो मैया ने विश्वास नहीं किया। मैया ने कहा देखो, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगी, कोई प्रमाण हो, बिना प्रमाण के मैं विश्वास नहीं मानने वाली कि मेरा कन्हैया ये सब करता है, चोरी करता है, माखन चोरी करता है। अरे मेरे लाला को चोरी करने की क्या जरूरत, मेरे घर में इतने सारे दूध दही माखन है, क्या चोरी करेगा मेरा लाला? अगर तू कहती है कि मेरा लाला चोरी करता है तो कोई प्रमाण हो, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेकर आ, तब मैं मानूं। और इस प्रकार जब कहा तो प्रभावती अब घर जाती है, और घर जाकर वह बात उसे पता चल गई कि मेरा जो देवर है वही सारी बातें पहुंचाता है किसके पास? कन्हैया के पास। अब वह कहती है, वाह क्या माखन निकलो है आज, आज तो जवाब ही नहीं, इतने सालों से ऐसा माखन तो मैंने देखा नहीं, क्या सुगंध आ रही है, वाह क्या दूध, क्या दही, क्या माखन, ऐसे कह रही है। और उसका देवर सब सुन रहा है, अरे बाप रे। अब गया दौड़े दौड़े लाला के पास, कन्हैया का भयो? अरे कन्हैया तो को पता का, अरे आज मेरे घर में बड़ा ही टेस्टी स्वादिष्ट माखन निकला है। आज प्रभावती बोल रही थी मनी मन में, और मैंने सुन लियो। एक काम करना, चले क्या फिर से? जब इस प्रकार कहा तो कन्हैया कहते हैं, अरे नहीं, अरे कल ही तो आए वहां से, आज फिर जाएं, अच्छा नहीं है। अब मुझे तो लगता है ये सब कुछ प्रभावती की चाल है, चाल, और हमें जाना नहीं चाहिए। मगर गोपवाल कहते, अरे कोई भी चाल हो, चाहे कुछ भी हो, तू है ना हमारे साथ, तो फिर काहे को डरना, चल। और जब सब लोग ने इस प्रकार कहा तो हमारे कन्हैया चल पड़ते प्रभावती के यहाँ। अब प्रभावती ने क्या किया, खुद तो घर के अंदर घुसकर छिप गई और किसी से बोलकर बाहर की कुंडी लगा दी कि कन्हैया आएगो तो देखोगे कि अरे लगता है प्रभावती कहाँ गई है, यमुना जी। तो कन्हैया आए और देखा कुंडी लगी हुई है, और लाला ने दरवाजा खोला और क्या देखते है कि मटकी है, और मटकी के बगल में घंटी है, और वही घर में ही प्रभावती छुपी हुई थी घंटी टांग कर कि लाला जब माखन खाएगा तो साथ साथ घंटी भी बजने लग जाएगी। तो लाला ने देखो, अरे मटकी तो समझ में आई, मगर प्रभावती ने ये घंटी काहे लटकाई? अब घंटी का इस मटकी से क्या लेना देना? फिर कन्हैया का दिमाग दौड़ा, ओ हो, ये बात है प्रभावती की ये चाल, ओहो, अच्छा। घंटी महारानी, घंटी ने कहा, जी प्रभु,
देखो हम कौन हैं? प्रभु आप स्वामी हैं। आप कौन हो? मैं दासी हूँ। दासी का क्या काम है? स्वामी की बात मानना प्रभु। तो सुनो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मैं माखन चुराऊं तो तुम बजना नहीं। जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। घंटी ने कहा, अब क्या हुआ? अब एक ग्वाल इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, और इस प्रकार सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गयो। अब कन्हैया ने माखन निकालो, घंटी नाय बजी, निकालो और गोप ग्वालों को खिलायो। फिर निकालो, फिर खिलायो, फिर निकालो, फिर खिलायो। अब बंदर भी आ गए। अब बंदरों को भी माखन चखायो कन्हैया ने। अब कन्हैया बेचारो, अब कन्हैया, अब हम खाए हुए। अब कन्हैया ने माखन निकालो। अब तक घंटी नाई बजी, पर जैसे माखन निकालो और मुख में क्या किए? मुख में डालो तो ही घंटी टन 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 टन, घंटी की आवाज आई। और जैसी घंटी बजी, अब प्रभावती छुपकर बैठी थी। प्रभावती दौड़े दौड़े आई। अब गोप ग्वाल नीचे बेचारे सब लोग लगे हुए हैं। अब उन्होंने सुन लिया पायल की आवाज कोई आ रहा है दौड़कर। अब सबके सब दे दनादन निकले बाहर, सब लगे हुए और भाग खड़े हुए सब। बेचारे कन्हैया मटकी को पकड़कर लटक रहे हैं। मटकी को पकड़कर लटक रहे, सबके सब भाग खड़े हुए अपनी जान बचाकर। अब यहाँ भगवान लटक गए कन्हैया, और फिर धड़ाम से नीचे गिरे। कोई है ही नहीं, अब तो गिरना ही गिरना है। और प्रभावती आई और हाथ को पकड़ लिया। अब चल, अब तो प्रमाण है। हाथ में माखन, इस हाथ में माखन, मुख में माखन, पूरे चेहरे पे माखन, माखन ही माखन। अब तो अच्छा खासा प्रमाण है। अब देखती हूँ तेरी माँ क्या कहती है तेरे बारे में। बहुत बोलती है ना कि मेरा लाला बड़ा शरीफ है, चोरी नहीं करता। अब तो अच्छा खासा में प्रमाण है मेरे पास। अब बताती हूँ, चल अब तेरी खूब पिटाई होगी।